हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एम के टीचिंग स्टडी परिवार में स्वागत है आप सभी का। आज के वीडियो में यूपी ट्रिपल एस पेट के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर पर आधारित आयोग के द्वारा संशोधित उत्तर कुंजी को देखेंगे, जिससे हमें यह जानकारी हो जाए कि पेपर लेवल किस स्तर से प्रश्न पूछा गया है, जिसके अनुसार प्रिपरेशन करके उच्चतम स्कोर प्राप्त किया जा सके। साथ ही साथ आपके यूपी ट्रिपल एस पेट के अनुसार समान हिंदी के सभी वीडियो थ्योरी प्लस प्रैक्टिस टॉपिक वाइज इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, जिससे आपको उच्चतम स्कोर प्राप्त करने में सुविधा होगी। तो आप एक बार जाकर प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें। प्रश्न पहला है, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, जो कि है आपका आइसलैंड। इसके बाद है आपका सेकेंड क्वेश्चन, कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, जो कि है तेलंगाना। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, निम्नलिखित में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, जो कि है आपका भूटान। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, रियाद किस देश की राजधानी है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 का डी हो जाएगा, जो कि है आपका सऊदी अरब। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि है DMK। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, जो कि होता है 6 वर्ष। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 का ए, जो कि है आपका 24 अक्टूबर। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, जो कि है आपका द हेग। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकला स्थित है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 9 का ए, जो कि है आपका मध्य प्रदेश में। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 10 का ए, जो कि है आपका गोवा। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है, निम्न में से कौन सी एक हरित गृह गैस नहीं है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 11 का आपका ए, जो कि है आपका नाइट्रोजन। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है, अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 का डी, जो कि है आपका खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है, प्रसिद्ध नवकालेवारा उत्सव इनमें से किस राज्य से प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, जो कि है उड़ीसा है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है, यहाँ पर आपका गद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका गद्यांश में पहला क्वेश्चन है, उपर्युक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से बताया है कि, यहाँ पर आपका 14 का राइट आंसर हो जाएगा बी, जो कि है आपका महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था? यह आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है, उपयुक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पर आपका 15 का राइट आंसर हो जाएगा ए, जो कि है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है, धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, जो कि है सभी धर्मों का आदर। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है, कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 17 का बी, जो कि है आपका इसमें सभी जातियों धर्मों
वर्गों के लोगों ने भाग लिया था। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है, उपयुक्त गद्यांश में प्रयुक्त स्पृहणी शब्द का अर्थ है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, जो कि होता है प्राप्त करने योग्य। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 19 है, वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, जो कि है आपका साहित्य शास्त्री में। क्या है? साहित्य शास्त्री में। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थात 20 है, मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया है क्योंकि। यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा डी, जो कि है आपका अवयव रूपी पुर्जों के विकृत होने से शरीर यंत्रवत निष्क्रिय रहता है। क्या होता है? यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 21 है, शल्य चिकित्सकों के द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती थी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, चूँकि है आपका अंग। क्या है? अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना, जो कि ऑप्शन डी है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है, अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय शब्द का अर्थ है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, जो कि होता है स्वस्थ। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है, मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया है क्योंकि। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, जो कि है आपका मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 24 का सी, जो कि है आपका 2013 से 2014। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है, प्रथम 3 वर्ष दौरान औसतन उत्पादन था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 25 का डी, जो कि है आपका 48 MT। इसके बाद है आपका क्वेश्चन 26 दिया है, सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ इस वर्ष। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, जो कि है आपका 2014 से 2015। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 26 के बाद 27 है, वर्ष 2011-2012 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 27 का सी, जो कि है आपका 31.8%। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 28 है, तो उत्पादन अधिकतम स्तर तक इस वर्ष घटा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, जो कि है आपका 2015 से 2016। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 29 है आपका, सभी वर्षों के लिए वर्ष दर वर्ष यक्ष के आयात की वृद्धि का औसत रुपये करोड़ों में है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 29 का सी, जो कि है आपका 260। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 30 में दिया गया है आपका, विगत कितने वर्षों तक यक्ष का आयात यक्ष के औसत आयात से अधिक था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 30 का डी, जो कि है आपका 2। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 31 है, यक्ष के औसत आयात से अधिक आयात और यक्ष के औसत आयात से कम आयात के वर्षों का अंतर है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, जो कि दिया गया है 2। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 32 है, वर्ष 2018-19 के दौरान यक्ष के आयात में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के यक्ष के आयात के उसके औसत से कितनी है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, जो कि है आपका 64.38%। कितना है आंसर? आपका 64.38% है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 33 है, वर्ष 2014-15 से 2015-16 के दौरान यक्ष के आयात में वृद्धि प्रतिशत है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, जो कि 33.3% है। कितना है? 33.3% है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 33 के बाद 34 है। तो यहाँ पर आपका दिया गया है प्रश्न 34 में, सोमवार को दी द्वारा
बेची गई वस्तु शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत थी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 34 का डी, जो कि है आपका 44.44% है। कितना है? 44.44% है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 35 है। बी, सी तथा डी द्वारा क्रमशः सोमवार, मंगलवार तथा शनिवार को बेची गई वस्तुओं का औसत क्या है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 35 का सी, जो कि है आपका 44.33। कितना है? 44.33 है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 35 के बाद 36 में दिया गया प्रश्न, सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री की तुलना में बी वस्तु की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि आई। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 36 का कितना होगा? बी, जो कि ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी है 28.3%। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 37 है। सोमवार को बेची गई वस्तुओं का औसत और शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं के औसत के मध्य कितना अंतर है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 37 का डी, जो कि है आपका 5.25%। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 38 है। मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु तथा शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात क्या था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, जो कि है आपका 7.9। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 38 के बाद आएगा आपका 39। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया, इनमें से किस फसल में 2013-2017 के मध्य उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई। तो यहाँ पर आपका 39 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि है आपका बाजरा। क्या है? बाजरा। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 40 है। 2010-2011 से 2016-2017 की अवधि के मध्य आलू का औसत उत्पादन कितना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, जो कि है आपका 293.86 टन है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 40 के बाद 41 है आपका, 2016-2017 के मध्य इनमें से किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 41 का डी, जो कि है चावल। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 42 है। आलू का उत्पादन 2015-2016 में 2010-2011 का अंदाजन कितना गुना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 42 का बी, जो कि है आपका 1.90। इसके बाद 43 अर्थात गेहूं उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई दी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बता दूं, आयोग के द्वारा जो प्रश्न दिया गया है, आयोग का जो प्रश्न का उत्तर दिया गया यह आपका त्रुटिपूर्ण था, इसलिए इस क्वेश्चन पर सभी को फुल मार्क्स दिया गया है। तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को अपने ग्राफ में अपने ग्राफ के अनुसार आप देख सकते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 44 है। 44 में दिया गया है, सिराज उद दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 44 का ए, जो कि है आपका प्लासी। क्या है? आपका प्लासी है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 45 है। इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 45 का ए, जो कि है लॉर्ड डलहौजी। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 46 से दिया गया है, भारतीय इतिहास में धनवंतरी कौन थे। तो यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया है, जो कि है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध ये क्या थे? चिकित्सक थे। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 47 है, निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 47 का डी, जो कि है आपका सेकेंड, थर्ड और फर्स्ट है। इसके बाद है आपका 47 के बाद 48 है, जो कि क्वेश्चन है, साइमन का मिशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया। तो यहाँ पर आपका 48 का राइट आंसर हो जाएगा बी, जो कि है 1928। क्या है आपका? 1928। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 49 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया। तो यहाँ पर आपका 49 का राइट आंसर हो जाएगा
ए, जो कि है आपका लाहौर। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है, निम्न का मिलान करें। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 50 का ए, जो कि है आपका 2 1 3 4। ए का आंसर हो जाएगा 2, जो कि है आपका इंडियन नेशनल आर्मी का सुभाष चंद्र बोस। इसके बाद बी का 1, जो कि गदर पार्टी का लाला हरदयाल से संबंधित है। इसके बाद जो ऑप्शन सी है, सी का 3 मित्र मिला का ब्रिटिश सावरकर है। इसके बाद जो ऑप्शन डी है, डी का पूर्वा, जो कि है होम रूल लीग। इसके जो संबंध है डी का 4 से है, जो कि एनी बेसेंट है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 51 है, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक थे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, जो कि है मेगास्थनीज। क्वेश्चन 52 है, इनमें से कौन सी क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 52 का बी, जो कि है आपका हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 53 दिया गया है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 53 का ए, जो कि है आपका कृष्णा नदी। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई। तो यहाँ पर आपका 54 का राइट आंसर हो जाएगा ए, जो कि है आपका 1953 में। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 55 है, निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया। तो यहाँ पर आपका 55 का राइट आंसर हो जाएगा डी, जो कि है आपका मोहम्मद अली जिन्ना। इसके भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है। क्या है क्वेश्चन, भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है। तो यहाँ पर 56 का राइट आंसर हो जाएगा सी, जो कि है आपका दिल्ली राजहरा। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 57 दिया गया है, दिए गए दर्रों और उनके स्थानों का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 57 का हो जाएगा बी, जो कि है आपका 1 2 तथा 3। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 58 है, भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 58 का डी, जो कि है आपका केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। क्या है यार, केवलादेव राष्ट्रीय घाना उद्यान। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 58 के बाद 59 है, भारत का राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, जो कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन होता है। क्या होता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन होता है। इसके बाद 59 के बाद 60 प्रश्न, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है। तो यहाँ पर आपका 60 का राइट आंसर हो जाएगा सी, जो कि है तृतीयक। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 60 को 61 है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका 61 का राइट आंसर हो जाएगा ए, जो कि है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 62 है, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी। तो यहाँ पर आपका 62 का राइट आंसर हो जाएगा डी, जो कि है आपका निजी पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 63, जो कि 63 में दिया गया है, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 63 का बी, जो कि दिया गया दंड प्रक्रिया संहिता। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 64 है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 64 का ए, जो कि है प्रतिबद्ध न्यायतंत्र। क्या, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 65 है, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 65 का सी, जो कि है पीवी नरसिम्हा राव। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 66 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 66 का ए, जो कि है आपका अनुच्छेद 40। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 66 के बाद 67, त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 67 का
सी, जो कि है आपका बलवंत राय मेहता। निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो यहाँ पर आपका 68 का राइट आंसर हो जाएगा डी, जो कि है आपका राजनीति के निर्देशक सिद्धांत। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 69 है, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, जो कि है आपका ओम। 70 है, नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो आपका यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, जो कि है साइट्रिक अम्ल। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 71 है, कर्कटजनक रसायन से होता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 71 का डी, जो कि है आपका कैंसर। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 72, त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाता है? तो यहाँ पर 72 का राइट आंसर हो जाएगा ए, जो कि होता है आपका अधिचर्म एपिडर्मिस। इसके बाद 73 है, बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जो कि होता है स्विच बंद होने पर। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 74 है, 37/1/2 में कितने 1/8 हैं? तो यहाँ पर आपका सॉल्व करने पर आंसर होगा 74 का सी, जो कि है आपका 300। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 74 के बाद 75 है। 75 में दिया गया है √36.1/102.4। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 75 का डी, जो कि होगा 90/32। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 76 है। 76 में दिया गया है, ए शहर की जनसंख्या में 4% की वार्षिक वृद्धि होती है, परंतु स्थलांतरण के कारण 1/2% अर्थात आधा % वार्षिक तक घट भी जाती है। 3 वर्षों में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 76 का बी, जो कि है आपका 10.8%। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 77 को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा सी, जो कि है 1। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 77 के बाद 78 है, तथा यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है 13 परिणामों का औसत 68 है, पहले 7 का औसत 63 है और आखिरी 7 का औसत 70 है, तो 7वें का परिणाम है। तो यहाँ पर आपका सॉल्व करने के बाद आंसर हो जाएगा 78 का सी, जो कि है आपका 47। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 79 है, गजवदन का पर्यायवाची है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 79 का डी, जो कि होता है गणपति। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 80 है, कांटों से भरा हुआ वाक्य के नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 80 का बी, जो कि है आपका कंटका कीड़। क्या है? कंटका कीड़ है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 81, दूध का दूध और पानी का पानी कहना मुहावरे का अर्थ है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, जो कि है उचित निर्णय करना। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 82, यहाँ पर दिया गया शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 82 का डी, जो कि होता है आपका बहिष्कार। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 83 दिया गया है, निम्न में से तीसरे का विलोम शब्द क्या है? तो यहाँ पर आपका 83 का राइट आंसर हो जाएगा बी, जो कि होता है कुंठित। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 83 के बाद होता है आपका 84 में दिया गया है, यहाँ पर पैराग्राफ और पैराग्राफ को पढ़कर आपको आंसर देना है। तो 84 का जो क्वेश्चन है, द ऑथर जम्प्ड आउट ऑफ द बेड बिकॉज, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 84 का डी, जो कि है आपका ए कोल्ड ब्रेज ब्लो पास्ट हिज फेस। इसके बाद है 85 का क्वेश्चन, फर्स्ट वन ऑफ द फॉलोइंग रीड द ऑथर डू फर्स्ट। तो यहाँ पर 85 का राइट आंसर हो जाएगा ए, जो कि है आपका क्लाइंबिंग इनटू द वेड। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 86 है, द ऑथर सेट peering into the darkness बिकॉज। तो यहाँ पर आपका 86 का राइट आंसर हो जाएगा बी, जो कि है आपका ही वॉज अफ्रेड। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 87 में दिया गया, गिव एंटोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड। किन का एंटोनिम वर्ड्स पूछा गया है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 87 का सी, जो कि है आपका डल।
इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 88 दिया गया, गिव द सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड। प्राइड क्या है यहाँ पर सिनोनिम्स में पूछा गया है, तो यहाँ पर 88 का राइट आंसर हो जाएगा डी, जो कि होता है डिग्निटी। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 88 के बाद 89 में दिया गया है आपका, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता। तो यहाँ पर आपका 89 का राइट आंसर हो जाएगा ए, जो कि है सूरवीर। क्या है आपका सूरवीर। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 19 है, किसी निश्चित कुट भाषा में COMPUTRONE को लिखा जाता है, तो PMOCTUENOR इसी कुट भाषा में ADVNTAGES को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 90 का ए, जो कि है आपका ADVNTSEGE होगा। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 91 में दिया गया, एक आदमी ने एक महिला से कहा, तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है। वह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पर आपका 91 का राइट आंसर हो जाएगा बी, जो कि है आपका बहन। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 92, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। कुत्ता का रेबीज से तो मच्छर का क्या संबंध होगा। तो यहाँ पर आपका 92 का राइट आंसर हो जाएगा डी, जो कि है आपका मलेरिया। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 93 में जो क्वेश्चन दिया गया, भारत के उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 93 का राजस्थान, जो कि है ऑप्शन डी। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 94 है, RBI ने 22 जुलाई 2021 से किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, जो कि है आपका मास्टर कार्ड। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 94 के बाद 95 है, योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया है। तो यहाँ पर आपका 95 का राइट आंसर हो जाएगा डी, जो कि है आपका आयुष मंत्रालय। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 96 दिया गया, यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 96 का डी सी, जो कि है आपका रविवार। 97 का क्वेश्चन है, 2021-2022 के दूसरे क्वार्टर जुलाई सितंबर के लिए सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर क्या है। तो यहाँ पर हो जाएगा 97 का आंसर सी, 6%। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 98 में दिया गया, भारतीय सेना ने कश्मीर में अपना एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 98 का बी, जो कि है आपका विद्या बालन। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 99 में दिया गया है, वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में सबसे ऊपर है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 99 का बी, जो कि है आपका जापान। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 100 है तथा ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक्स 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वजवाहक के लिए नामित किया गया। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 100 का, जो चुने गए थे मारियप्पा थंगवेली थे, लेकिन इन्होंने क्या किया था, उस समय कोरोना वायरस का जो टीका होता है इन्होंने नहीं लगवाया था, जिसके वजह से टोक्यो पैरालंपिक 2021 में इन्हें भाग नहीं दिया गया तथा इनके स्थान पर भाला फेंक के एथलेटिक टेक चंद को नामित किया गया था। यहाँ पर इसलिए राइट आंसर इसमें से कोई नहीं होगा तथा यहाँ पर सभी को फुल मार्क्स दिया गया था। तो फ्रेंड, ये रहा आपका सभी के सभी पेपर का सॉल्व। अब दोस्तों, अगर आप इस वीडियो से संबंधित कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में सुझाव जरूर लिखें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।